देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस आप लोग चेक कीजिएगा 38 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाएं आज के इस टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हो सके तो आप लोग अपना स्कोर भी बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धोवन सोडा जिसे इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर आपसे इसका सूत्र पूछा जाए तब आपको बताना है Na2CO3, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपको बताना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये इसका सूत्र होता है NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक ना। और रासायनिक नाम क्या होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और गैस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चंस में जो है ना आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्शन देखने को ना मिलेगा, तो ऐसे में आपको पता अगर होगा ना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो आप लोग इजिली आंसर कर पाओगे। लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। आई होप आप लोग समझे होंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दोस्तों सभी विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप उसे 5 से 10 सेकंड में याद कर सकते हो। देखिए ट्रिक हमारा कुछ इस प्रकार से है। गैस देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, तो मैंने रा को जो है ना आर से डिनोट कर दिया है, ठीक ना। उसके बाद विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन होता है, तो TH से स्टार्ट होता है था, तो मैंने विटामिन बी का जो है ना जो रासायनिक नाम थायमिन है इसको T से डिनोट कर दिया है, ठीक ना। उसके बाद विटामिन जो सी है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया है। इसी तरीके से विटामिन डी का रासायनिक नाम कैलिसफेरोल होता है, तो का को मैंने के से डिनोट कर दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फ्लोक्विनोन होता है, तो यहाँ पर मैंने एफ से डिनोट कर दिया है फा को। इसी तरीके से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है तो टोकोफेरोल होता है, तो टी से डिनोट कर दिया है। तो ये है हमारा ट्रिक। अब याद करने का हमारा जो है ना ट्रिक कैसे काम करता है समझिएगा। अरे देखिए, एक होता है बीटेट एग्जाम, ठीक है, एक बीटेट एग्जाम होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि बिहार में होता है, बट आप लोग समझ लीजिए ट्रिक के माध्यम से। अरे मैंने बनाया है, अरे बीटेट एग्जाम देने डी के एफ और सीए भी आया है, अरे बीटेट एग्जाम देने डी के एफ और सीए भी आया है। इस तरीके से याद कर सकते हो। अब आपको रिमाइंड कैसे करना है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ट्रिक याद कीजिए माइंड में। अरे बीटेट एग्जाम देने डी के सी और के एफ भी आया है। अब गाइस देखो, हमारा पूछा क्या गया विटामिन ई का रासायनिक नाम, ठीक ना। तो ऐसे में आपको क्या बताना है, देखिए अरे बीटेट BTET बीटेट, अब ई के बाद क्या है टी, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो टेकोफेरोल से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन में देखिएगा कि जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा वो टा से स्टार्ट होगा, तो टेकोफेरोल। अब गाइस मैं आपसे पूछता हूँ विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो अरे बीटेट एग्जाम देने डी के एफ और सी ए भी आए हैं, तो आर रे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल जो कि रात से स्टार्ट होता है, तो आर से डिनोट कर दिया, तो पता चल गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो अरे बीटेट एग्जाम देने डी के बाद के आता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैलिसफेरोल होता है, तो का को मैंने के से डिनोट कर दिया है। अगर आपसे विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो के एफ फास्ट से फ्लोक्विनोन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपको पता चल गया CA एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो अरे बीटेट BTET, तो बी के बाद टी आ रहा है हमारा, तो थायमिन स्टार्ट होता है टी से, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। ये है हमारा ट्रिक। अब गाइस चलो देखो, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब इसका ट्रिक हमारा क्या है, ARBV, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। एक सांस में आप इसे बोलिए, ARBV, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब ट्रिक कैसे बनाया है समझिएगा। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है,
तो रतौंधी का जो रा है ना, इसको मैंने आर लेटर से डिनोट कर दिया है, ठीक है, रा को आर से डिनोट कर दिया है। अब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो बा को मैंने बी से डिनोट कर दिया है। सी से, उसके बाद विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो स्कर्वी होता है, ठीक ना, तो सा और का से डिनोट कर दिया है, आप एस सी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक ना। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है, तो रा को आर से डिनोट कर दिया है। विटामिन ई की कमी से पानपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक ना। ए आर बी वी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक ना। ये ट्रिक आप खुद ही माइंड में याद आ जाएगा आपको। और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन B12 का जो है ना, इसकी कमी से क्या होता है, तो रक्त क्षीणता मतलब एनीमिया होता है इसकी कमी से भी, ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों साइनोकोबाल्मीन, विटामिन B12 का। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। अब गैस देखो, आप इन सभी क्वेश्चंस का जो है ना, आप इजीली आंसर कर सकते हो, आपको दोनों का ट्रिक पता चल गया है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, ट्रिक आप याद कीजिए दोस्तों, ए आर बी वी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ए आर बी वी, ठीक ना, तो ए के सामने हमारा क्या था, रा था, और रा से रतौंधी होता है, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ए से होता है। ए आर बी बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, ए आर बी वी, सी से स्कर्वी, तो यहाँ पर हो गया हमारा ए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, गैस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसमें आधा जल होता है, 1/2 H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम मैं बोल रहा हूँ, सूत्र तो ये आप लोग देख सकते हो, CaSO4 आधा जल, ठीक है, रासायनिक सूत्र ही है। अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि 1/2 को 1/2 को क्या कहते हैं, हेमी कहते हैं, हेमिस्फीयर आपने पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से इसका नाम रखा गया है। अब गाइस देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। अब गाइस जिप्सम को गर्म करके आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो जल के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए आधा जल बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, तो इसलिए इसमें आधा जल होता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, और उसका डाइहाइड्रेट होता है, ठीक ना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, ठीक ना। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ARBV, ठीक ना, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ARBV, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ट्रिक आ गया ना हमारा, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक ना। वसा में घुलनशील विटामिन, दोस्तों इसका भी ट्रिक है, देखो जो वसा में घुलनशील विटामिन है और जो जल में घुलनशील विटामिन है, ये कौन कौन से हैं, तो एक एडी नग दोस्तों आपने अक्सर रिंग में लगे हुए देखे होंगे, अंगूठी में, ठीक है, एडी नग लगा होता है वो, तो एक एडी नग दे दो, ये है हमारा ट्रिक, एक एडी नग, ठीक है। देखिए एक ई और के से एक एडी नग दे दो। अब यही 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है, ठीक ना, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी। बाकी जो बचा हमारा बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ई के ए डी एक एडी नग, ठीक ना, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको पता चल गया, देख लीजिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए भी है, डी भी है और के भी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सभी जल में घुलनशील विटामिन अभी हमने पढ़ा बी और सी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, गाइस ट्रिक आप लोग याद कीजिए, AR से हमने क्या बनाया था, अरे BT, ठीक ना, बीटेट BT ET, बीटेट एग्जाम देने DK KF और CA भी आया है, तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, TH से थायमीन, ठीक ना, तो थायमीन को हमने T से डिनोट किया था, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो AR से अरे, ठीक ना, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, तो मैंने रा को R से डिनोट कर दिया,
ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी दिया जा सकता था। बिना बुझा चुना, जिसे इंग्लिश में क्विक लाइम कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बिना बुझा चुना क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखो गाइस, बुझा हुआ चूना को हम इंग्लिश में सिलेक्ट लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना को सिलेक्ट लाइम कहते हैं। अब गाइस, जब किसी चीज को हमें बुझाना है तो आपको पता है उसमें पानी मिलाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड में आप H2O जोड़ दीजिए। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में H2O जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक ना, ब्रैकेट में करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। तो बिन बुझा चूना का रासायनिक नाम आपको पता चल गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। और नाम आपको पता ही है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हो, मतलब खुद आप प्रैक्टिकली करके याद कर सकते हो, इसको फॉर्मूला खुद से आप बना सकते हो, ठीक ना। शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई जो आइस है ना, ये दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ठोस शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। अश्रु गैस या आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्लोरो एसिटोफिनॉन, क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक ना, आंसू गैस का रासायनिक नाम है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, विटामिन E की कमी से बांझपन, K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ARBB, C से स्कर्वी, याद आ गया ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? अब गाइस इसका ट्रिक हमने याद नहीं किया है। हाँ, विटामिन B12 का रासायनिक नाम पता है हमें, साइनोकोबाल्मिन। अब क्वेश्चंस कितना ज़्यादा डीपली पूछ लिया गया है, चलिए याद कर लेते हैं। सिंपल सी तो है, वायोटिन कहते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है वायोटिन, याद कर लीजिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम में आपको पता है दोस्तों, जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक ना। तो इसमें 2 जल होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको पता है गर्म करके बनाया जाता है जिप्सम को, तो आधा जल बचता है उसमें, CaSO4 1/2 H2O, ठीक ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। और ये है जिप्सम का, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है जिप्सम का रासायनिक नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ARBB, C से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। सी इसका सही आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो कैसे यहाँ पर इंग्लिश में नाम दे ही रखा है, ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम सभी स्टूडेंट को पता है, सोडियम क्लोराइड होगा इसका, ठीक ना। विटामिन के का रासायनिक नाम आपको पता है दोस्तों, KF, फासेफ्लोक्विनोन। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक हमने समझा, कितना आसान से हम आंसर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मछलियों के लीवर के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, ठीक है, अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने दिया? दोस्तों विटामिन शब्द जो है ये फंक ने दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब गाइस यहाँ पर तो हेमी है नहीं, कैल्शियम सॉरी है ही, तो यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब डाइहाइड्रेट नहीं लिखा हुआ है तो हम कैल्शियम सल्फेट लगा देंगे ओनली,
ठीक ना। इस तरीके से ध्यान रखना है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। आ सकता है क्वेश्चंस। रक्त को थक्का बनाने में जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, के। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है, तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक दोस्तों मैकुलन है। मैकुलन विटामिन ए और बी के आविष्कारक है। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन सी का आविष्कार दोस्तों हॉलकट ने किया था। हॉलकट ने किया था। अम्लराज, जिसे इंग्लिश में एक्वारेजिया कहा जाता है। अब गाइस अम्लराज ये पता है इतना पावरफुल होता है कि ये सोने को भी घोल सकता है, ठीक है ना। ये सोने को अपने में घोल सकता है। तो ये किसका मिश्रण होता है, ये दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक 3:1 में होता है। 3 जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl, और एक HNO3 नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रसायनों का राजा किससे कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल किससे कहा जाता है, तब आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। दोनों में अंतर पता चल गया आपको। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में